आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.2 नाइन एंड एंगल्स। ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई की निकालनी है। देन शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। आपको पता है स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपके एंगल बन रहा है x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 50। ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 130। अब ये बोला है y कितना है, दो ही चीजें पता करनी थी, एक्स एंड वाई। एक्स निकल गया, y बराबर 130 ही होगा। एक्स भी 130 और वाई भी 130। इसका रीजन लिखना होगा, क्यों है आप पूरा लिख लेना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में शीशा विमुक्त कोण कहते हैं। हिंदी में शीशा विमुक्त कोण कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसमें आपको क्या दिया है? इसमें दिया है आपको x y रेशो z 3:7। आपने एक्स फाइंड करना है और x और z, x बराबर z के दोनों ही बराबर हैं। क्यों है? अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है। आपकी एक सीधी रेखा, इसमें सीधी रेखा x प्लस y बराबर 180। x किसके बराबर है? z के, तो x से जगह z लिखा, y बराबर 180। x कितना है आपका? y तो है 3 और z आपको दे ही रखा है 7। इसमें क्या करेंगे, रेशो में है तो इसके साथ a लेके चल लेंगे, बराबर 180। इन दोनों को प्लस किया, 10a कितना आया? 10a। 10 नहीं रहेगा, a नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा? कटेगा, a इज इक्वल टू 18। a आ गया हमारे पास 18। अब हमने आगे केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल x की। x किसके बराबर है? z के, और क्योंकि z है 7 इंटू 18 इंटू करेंगे 126। क्या आएगा? 100। डिग्री के साइन लगा लेना, ठीक है ना जी। कितना आ गया? 126। आप इसमें y भी फाइंड कर सकते हो। y कितना है आपका? 7 इंटू 18 इंटू कीजिए, अच्छा 5 नहीं 3 है ना, 7 कितना? 7। वैसे बोला x ही था, हमने y भी प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल x पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी फिगर थोड़ा सा ये है A, ये है B, ये F और ये B, ये E और ये 90, ये C और ये फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन में हमें कहा है, क्या कहा है? G E D कितना है? 126। क्या है? G E D, ये पूरा ये 126 है। कितना? 126। और एक चीज और दे रखी है, F C D कितना है? 9। अब आपने
क्या निकालना है एक एक करके आपको ध्यान देना है। पहला फाइंड करना था ए जी ई, ए जी ई, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ए जी ई किसका अल्टरनेट है? जी ई एफ और डी का, जी ई डी दोनों ही एक बराबर होंगे 126, और यहां पे आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से। तो उसके बाद सेकंड क्या प्रूफ करना है इसमें आपको? सेकंड प्रूफ करना है जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था ये पूरा कितने का? 126 का। कितना था? जी जो हमें दिया भी है जी ई डी 126, तो उसमें से ये 90 था। अगर पूरे में से ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारा? ये वाला आएगा। ठीक है, तो हम घटा देंगे एफ ई डी पूरा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड क्या प्रूफ करना है आपने? देखो इसमें थर्ड है एफ जी ई, कहा है? एफ जी ई, एफ जी ई, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने ऊपर से देखे थे, अब नीचे को देख लो, एक स्ट्रेट लाइन। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, पहला बन रहा है एफ जी ई, दूसरा बन रहा है प्लस करके ए जी ई, एक सीधी रेखा 180 की होती है, जबकि हमने ऊपर निकाल चुके हैं ए जी ई कितना है हमारे पास? 26, 126, 126 डिग्री। घटाएंगे ठीक है जी, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन में बोल रखा है कि एस टी एक पैरेलल लाइन, नीचे एक हिंट दे रखा है, लिखा है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, आर से टच करके हुई एक लाइन जाएगी इसके पैरेलल। ठीक है, ये हो गई ए और ये हुई बी। ठीक है, हमें एंगल कितना दे रखा है? एंगल कितना दे रखा है? 110। कितना दे रखा है? 110। हम यहाँ पे ये वाली लाइन निकाल लेंगे, एक सीधी रेखा। ये कितना आएगा? एक सीधी रेखा। तो पहला एंगल उसमें है एंगल पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू, ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ये आता 110 प्लस ए आर क्यू बराबर ए आर क्यू बराबर 180 माइनस 110। मैंने आपको कहा है डिग्री आप लगा लेंगे। ठीक है, ए आर क्यू बराबर 70, ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब ये भी एक सीधी रेखा है एस और आर, इसका एंगल दे रहा टी एस आर प्लस एस आर, या देखो एस आर बी भी ले सकते हैं, बी आर एस भी ले सकते हैं, जैसे भी आप लेना चाहो। एस आर बी बराबर 180 डिग्री, ये दिया 130। एस आर डी 180, 130 हो जाएगा माइनस 130, माइनस करेंगे 180 में से 130, 50। एस आर बी, एस आर बी
अब देखो हमें ये भी पता लग गई है 50 50 है। अब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस और एस आर बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको 70 ये आपको फाइंड करना है क्यू आर एस और ये आपको 50 दे रखा है। इन दोनों को प्लस किया 130 120 एंगल क्यू आर एस बराबर 180 120 उधर जाएगा माइनस होगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन तो आप थोड़ा देखोगे तो अच्छा लगेगा, देखकर ही पता लगेगा। 50 इसके बराबर है x के, क्यों है ये जेड बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। तो आप इसको पहले से लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, दोनों ही बराबर है अल्टरनेट एंगल, इसके अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये 50 है और ये x, ठीक है। अब किसी भी त्रिभुज की एक साइड इन दोनों का जोड़ एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। जैसे आप लिख सकते हो, यहां पे मैं आपसे लिख रहा हूं x प्लस वाई बराबर 127 127। अब देखो x क्या है, ये एंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस सीधा लिखेंगे y क्या है, क्यू पी आर, क्यू बराबर एक्सटर्नल एंगल, ये बाहर को जाता हुआ पी आर डी, एक्स हमारा फाइंड हो गया था 50। फिफ्टी हो जाएगा, डिग्री के साइन लगा लेना बेटा, फिर कह रहा हूं पेज स्पेसेस को घटाओगे 77। ये हमारा चैप्टर खत्म।